दोस्तों रेलवे नई भर्ती 2024 को लेकर के अभी एक बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, इस बार आरआरबी एनटीपीसी के तहत एक नई भर्ती निकाली गई है जो कि जीडीसीई कोटे से है। देखिए गुड न्यूज है छात्रों के लिए, क्योंकि एनटीपीसी में लेवल 2 और लेवल 5 पोस्ट जो कि क्लर्क का पोस्ट होता है दोस्तों, उसकी भर्ती अभी निकाल दी गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वैकेंसी कितनी दी गई है, कौन कौन से पोस्ट पर भर्तियां निकली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखे गया है, कौन कौन छात्र हैं जो कि आवेदन कर सकते हैं, कौन नहीं आवेदन कर सकते हैं, पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रेलवे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है एनएफआर, जहां पे दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, नया नोटिफिकेशन आ चुका है भर्ती को लेकर के। आरआरसी गुवाहाटी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बात कर लें तो इस वाले सेक्शन में देखिएगा, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि जीडीसी 1/2024 के तहत नई भर्ती है जो कि निकाल दी गई है। तो देखिए इससे पहले गुड्स गार्ड की भर्तियां निकाली गई थी फ्रेंड्स, एनटीपीसी वाला जो पोस्ट होता है जीडीसी के अंतर्गत। और अब जाके देखिए कि एनटीपीसी की जो पोस्ट है, दो और इंपॉर्टेंट पोस्ट जो कि क्लर्कल पोस्ट है, इसको भी अब जीडीसी के तहत यहाँ पे भर्तियां दे दिए हैं। और 1/2024 का नाम दिया गया है जीडीसी भर्ती का। याद रहे कि 1/2023 वाली जो यहाँ पे नोटिफिकेशन ये लोग निकाले थे फॉर्म भरवा करके, अभी तक पूरी तरह से एग्जाम प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की गई है। एग्जाम भी मैक्सिमम जून में नहीं कंडक्ट कराए गए हैं, समझिए। और इसकी भर्ती पहले करानी चाहिए थी। इसका सब कुछ पूरे ठंडे बस्ते में डाल करके और नया नोटिफिकेशन निकाल दिए। और ईएलपी का तो काफी सारा पोस्ट खा ही गए ये सब जीडीसी में, स्पेशल प्रमोशनल कोटा में। अब जाके देखिए कि एनटीपीसी की भी जो भर्ती है उसमें भी काफी सारे पोस्ट है जो कि जीडीसी के तहत यहाँ पे डिपार्टमेंटल कोटा में देते चले जा रहे हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे गुवाहाटी जोन से आए हैं नोटिफिकेशन जीडीसी के लिए। नॉर्मल छात्र के लिए नहीं है, ऊपर ही मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल जो कैंडिडेट हैं ओपन भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे खास करके रेलवे इंप्लॉई हैं उनके लिए है। साफ साफ मेंशन है कि सर्विंग रेगुलर रेलवे इंप्लॉई होनी चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत जॉब करने चाहिए। तो दो तरह का पोस्ट यहाँ पे निकला है। एक तो आपका पोस्ट है जो कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है जो कि लेवल 2 में आता है। दूसरा दोस्तों जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो कि यहाँ पे लेवल 5 में पोस्ट आता है। ठीक है, दोनों पोस्ट काफी अच्छी है, क्लरिकल पोस्ट। ज्यादातर जो चांसेस होते हैं यही कि आपके डीआरएम ऑफिस में ही जॉब मिलते हैं। यहाँ पे बात कर लें तो शेड्यूल ऑफ जीडीसी इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन वेबसाइट 15/6/2024 को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ओपनिंग डेट यानी कब से आवेदन कर सकते हैं तो 20/6/2024 से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है स्कैंड कॉपी ऑफ प्रिंट आउट फील्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर के थ्रू यहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि स्कैन कॉपी भेजना है वो 20/7/2024 ही रखा गया है। क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है 20/7/2024 और डेट ऑफ सीबीटी टीबीटी यानी कि सीबीटी एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट का यहाँ पे बोला गया कि बाद में वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट आखिर कितनी कितनी दी गई है। तो कम्युनिटी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप दिया गया है पोस्ट का, जिसमें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 के अंतर्गत है। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 21 दिए गए हैं। यूआर के 10, एससी के 3, एसटी के 2 और ओबीसी के यहाँ पे 6 वैकेंसी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में एक एलडी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसका C2 मांगा जाता है, बहुत लोएस्ट मेडिकल है, तो कोई भी किसी को डर नहीं रहता है फ्रेंड्स। यहाँ पे C2 तो काफी लोएस्ट मेडिकल, जिनका बहुत आंख खराब होता है उनको मिलता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल का कोई इशू नहीं है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में VI HI LD ये सब है जो कि सूटेबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन जो वैकेंसी है वो एक LD का ही सिर्फ दिया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टेजेस ऑफ एग्जाम में CBT का एग्जाम होगा, इसका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। सेकंड पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंतर्गत आता है, ये भी काफी अच्छा पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसकी 96 दी गई है, तो सबसे ज्यादा लेवल 5 वाला ही पोस्ट है। इसमें 51 यूआर का, SC का 14, ST का 7 और OBC का 24 पोस्ट है। इसमें बात करें तो 1 ईच फॉर VI LD यानी कि इन सब जो कैटेगरी मेंशन है सब के लिए एक एक पोस्ट यहाँ पे रिजर्व है। C2 मेडिकल इसका भी मांगा जाता है और इसमें भी CBT का एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर DB और मेडिकल यहाँ पे होगा, फिर जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो फर्स्ट वाला जो पोस्ट है लेवल 2 वाला, इसमें 12th पास होनी चाहिए। और एक चीज और मेंशन है, विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% से कम मार्क्स आपका एग्रीगेट में होना ही नहीं चाहिए 12वीं पास में। ठीक है, सब सारे सब्जेक्ट को मिलाकर 50% कम से कम मार्क्स आने चाहिए। 50% मार्क्स इज नॉट
टू बी इंसिस्टेड अपॉन केस ऑफ SC ST PWBD। लेकिन जो यहाँ पे SC के छात्र हैं, ST के छात्र हैं, PWBD के छात्र हैं, उनके लिए ये जरूरी नहीं है। उनके अगर 40%, 30%, 33% जस्ट पास भी रहते हैं तभी वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रूल किसके लिए है? तो OBC के लिए और UR के लिए छात्र हैं, उनको कम से कम 50% 12th में उनका होना ही चाहिए, तभी इसके लिए एलिजिबल पाए जाएंगे। हालांकि ये मुझे रूल समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों कैप रखते हैं। जब परसेंटेज का कोई कैप है तो सभी के लिए सेम रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन तब भी दोस्तों ये रूल रेलवे का बहुत पहले से चला आ रहा है, तो इसी को ये लोग फॉलो कर दिए। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 के अंतर्गत, जिसमें डिग्री यहाँ पे मांगा गया है। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट आपका होना चाहिए या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। ध्यान रहे दोनों नहीं मांगा जाता है, कोई एक में भी आपका टाइपिंग टेस्ट है तो आप लोग पास हो जाइएगा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट देने के बाद एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाती है टाइपिंग टेस्ट की, ठीक है। पेपर होगा, इसके बाद एक दिन टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट में बस पास करना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जाएगी। टाइपिंग टेस्ट पास करके आपकी नौकरी यहाँ पे लग जाती है मेरिट में आने के बाद। इसमें कोई भी परसेंटेज की जरूरत नहीं होती है, बस आप लोग डिग्री कंप्लीटेड हो किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे 3rd डिवीजन हो, चाहे 2nd डिवीजन, चाहे 1st डिवीजन, कोई मतलब नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो। लेकिन इस वाले पोस्ट पे ध्यान दीजिएगा, 12th वाले 50% मार्क्स होनी चाहिए OBC और UR वालों का। तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं तो नोट में और ये सारी चीजें मेंशन है, इसको चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, एज लिमिट यहाँ पे देखिए 42 साल रखा गया है UR वालों के लिए, OBC वालों के लिए 45 साल, SC ST वालों के लिए 47 साल। तो इंप्लॉई ही भर सकते हैं इसको, इसलिए यहाँ पे एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज्यादा एज लिमिट यहाँ पे होता है। प्रूफ ऑफ एज में 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, इसके अकॉर्डिंग ये लोग यहाँ पे चेक करते हैं। नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल नहीं है तो देख लेते हैं। Employees who are in the same or higher grade than the grade of the notified post are not eligible to apply। सबसे पहले ही यहाँ पे बोला गया है कि in the same level और higher grade than the grade ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। जैसे कि जूनियर अकाउंट वाले में क्या है, लेवल 2 में आता है। अगर आप लोग कहीं पे लेवल 2 में नौकरी कर रहे हो तो इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो। यानी कि लेवल 1 ग्रुप डी के कोई बंदे हैं तो वो चाहे तो इस पोस्ट पे आवेदन कर लेंगे और यहाँ पे सब कुछ सही पा जाता है, एग्जाम निकाल लेते हैं, मेरिट में आते हैं तो इनको नौकरी मिल जाएगी। तो लेवल 2 में हो तो लेवल 2 का पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कीजिए। इसी तरह से लेवल 5 की जो पोस्ट है दोस्तों, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये वाली JAA वाली लेवल 5 के अंतर्गत, तो इसमें देखा जाए जूनियर कलर के था खास करके अकाउंट में, और ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। तो इसमें अगर आप लोग लेवल 1 में हो तो इसके लिए एलिजिबल हो, लेवल 2 में भी नौकरी कर रहे हो तभी भर सकते हो, लेवल 3 में नौकरी कर रहे हो भर सकते हो, लेवल 4 में कर रहे हो नौकरी भर सकते हो। लेकिन लेवल 5 में जॉब कर रहे हो तो लेवल 5 की ही पोस्ट है तो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। इंप्लॉइज हु डू नॉट हैव रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है जैसा मेंशन है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इंप्लॉइज हु आर ट्रेनीज सब्स्टिट्यूट डू नॉट रेगुलराइज्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। सबसे बड़ा यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जो ट्रेनी है, अभी ट्रेनिंग कर ही रहे हैं रेलवे के अंतर्गत या फिर सब्स्टिट्यूट किसी दूसरे के जगह पे सब्स्टिट्यूट पे आए हैं, तो ऐसे केस में और जो रेगुलराइज नहीं है वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि आप लोग ट्रेनिंग में हो या फिर नहीं हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई ALP के होंगे, अभी नई नई उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो अगर उनको 1 साल के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है तो अगर वो ट्रेनिंग में होंगे ट्रेनिंग पीरियड में तो वो आवेदन नहीं कर सकते। कुछ और पोस्ट पे स्टेशन मास्टर पे कोई नई नई अभी ज्वाइनिंग मिली होगी, अगर वो स्टेशन मास्टर का तो ऐसे भी नहीं भर सकते क्योंकि वो लेवल 6 में आता है, तो लेवल 5 में तो नहीं भर पाएंगे। तो इस तरह से देख लीजिएगा। हालांकि मैं देखा जाए तो ग्रुप डी के जो कैंडिडेट है वो सब लगभग एलिजिबल यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग तो मिनिमम 27 दिन की पॉइंट्समैन की होती है, बाकी का तो होता भी नहीं है, कुछ का नॉर्मल ऐसे होता है, तो वो सब एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे आवेदन करने के लिए। RPF RPSF वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। दोज कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग इन एंड और अवेटिंग रिजल्ट, यानी जो अपीयरिंग वाले हैं, जो रिजल्ट वेट कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, सबका 12वीं पास का, वो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उस डेट तक जस्ट डेट तक यहाँ पे फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि है, तब आप लोग एलिजिबल यहाँ पे हो जाइएगा। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ है एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इन सब चीज़ को चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। मेन पॉइंट है जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। रिजर्वेशन यहाँ पे बाकी बताए गए हैं। इसके बाद डिटेल्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ वो लोग पेपर निकल जाएगा तो ये तो करवाएंगे ही। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे बताए गए हैं कि CBT का पेपर होगा, इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो है DV और मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बोला गया है, हालांकि इस पर तो कट ऑफ बनती नहीं है, इससे ज़्यादा ही लाना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए
तो और भी नीचे GDC प्रोसेस एंड सिलेबस दे दिया गया है। तो 90 मिनट का एग्जाम होगा जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 यहाँ पे सवाल रहेंगे। तो जितने भी एलिजिबल छात्र हैं यहाँ पे सारा कुछ सिलेबस दे दिया गया है कि किस किस टॉपिक से कितना कितना प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या लिया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इसका फोटोग्राफ सिग्नेचर कैसे होने चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो सारे के सारे छात्र हैं जो यहाँ पे गुवाहाटी जोन से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो जो कंडीशन फुलफिल करते हो आप लोग तो बिल्कुल एलिजिबल हो। और इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सारी पोस्ट NTPC वाली है जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी की है। और ये सब पोस्ट चाहते हैं छात्र की मुझे जूनियर क्लर्क मिल जाए, जूनियर अकाउंट क्लर्क मिल जाए या फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट वाली पोस्ट मिल जाए ताकि ऑफिशियल काम रहे, आराम से बैठ करके DRM ऑफिस में काम करें, कोई प्रेशर वर्क का ज़्यादा ना हो, फील्ड वर्क ना हो। तो ये सब पोस्ट चाहते हैं छात्र की अच्छी पोस्ट मिले, खास करके रेलवे के अंतर्गत हमें काम करना है। तो ठीक है, तो ये सब पोस्ट निकाली गई है, तो जो एलिजिबल है भर करके ये पोस्ट ले सकते हैं। हालांकि देखिए अभी सबसे ज़्यादा जो छात्र वेट कर रहे हैं वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे ओपन भर्ती के लिए, क्योंकि अनाउंस किया था इन्होंने कि ओपन भर्ती का NTPC यहाँ पे आने वाला है, लेकिन दोस्तों अभी तक आया नहीं है। बात करें तो जुलाई मंथ में आने के लिए बोला गया है कि जुलाई मंथ में आपका NTPC की भर्ती आ जाएगी ओपन भर्ती वाली। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले ओपन भर्ती देने से पहले ये लोग GDC के तहत ये सारे पोस्ट दे रहे हैं। तो ये सब पोस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ पोस्ट में कमी हो सकती है। जब ओपन भर्ती आएगी वहाँ पे कुछ पोस्ट आपको कम नजर आए और इनको इस तरह से भर्ती करानी ही है। अगर इंप्लॉय की कमी है तो पहले ओपन भर्ती निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दे करके यहाँ पे भर्ती करा लेते हैं, क्योंकि एक साल में ये लोग बोले हैं कि टाइम बाउंड मैनर है हमारा, एक साल में भर्ती कराएंगे। तो एक साल में तो बहुत अच्छा है कि आप लोग RRB के थ्रू करा लो ओपन भर्ती में, ताकि छात्र का भी थोड़ा भला हो जाए, ज़्यादा सा छात्र एलिजिबल हो जाए, आवेदन करें नॉर्मल छात्र, और बाद में अपना जो है डिपार्टमेंटल वाली अपना कराते रहना। लेकिन मैं इसके विरोध में भी नहीं हूँ क्योंकि डिपार्टमेंटल लोग निकाले हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि इतनी कम भर्ती आ रही है ओपन भर्ती में, इनको वैकेंसी कम से कम बढ़ानी चाहिए। खास करके ओपन भर्ती में जब NTPC आती है, ELP में बहुत कम दिए, टेक्नीशियन में कम दिए, RPF में कम दिए, लेकिन कम से कम तो NTPC में जब इतने सारे छात्र एलिजिबल होते हैं, आवेदन करते हैं 1.5 करोड़ तक, तो यहाँ पे भर्ती की संख्या है जो कि बढ़नी चाहिए, वैकेंसीज बढ़नी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जुलाई मंथ में नोटिफिकेशन आते हैं तो कितनी भर्तियां देते हैं। उम्मीद तो नहीं है फ्रेंड्स, उम्मीद वही है कि 10 से लेकर के 14,000 के आसपास ही सारा लेवल को मिलाकर के लेवल 2 से लेवल 6 तक का पोस्ट रह सकता है। बाकी देखिए कि ये लोग कितना पोस्ट निकालते हैं, तब आपको अपडेट मिल जाएगा। ध्यान रहे जुलाई माह में ही आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है ओपन भर्ती वाली NTPC में। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट वैकेंसी की कोई डेटा आता है सबसे पहले आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।